हेलो एंड वेलकम टू एम्पावर्ड ट्यूटरिंग। आज के सेशन में मैं आप लोगों को माई एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टेबल किसी भी डेटाबेस का वो ऑब्जेक्ट होता है जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। टेबल बनाने से पहले हमें टेबल के बारे में सोचना होगा। टेबल में कौन कौन से फील्ड्स होंगे, किस फील्ड का क्या क्या डेटा टाइप होगा, ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद हम किस तरह से माई एसक्यूएल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माई एसक्यूएल में हम कोई भी वर्क कमांड्स के थ्रू करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है क्रिएट टेबल। उसके बाद कोई भी नाम आपको देना होगा जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, विच आई फॉरगॉट, टेबल आपको किस डेटाबेस के अंदर बनानी है, उस डेटाबेस को एक्टिव करना होगा। जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में सीखा था, यूज़ इज़ द कमांड बाय विच यू कैन एक्टिव एनी डेटाबेस विच यू हैव मेड। सो in the earlier session I have made a database SampleDB, as well as I have told you, in every MySQL version we have a ready-made database which is test to use. So what I am doing, I am making active test database first before we start making table using use command. You can see the message database changed. Now if I see the tables inside it, then another command I have told you, show tables. So there is only one command, one table available in this database, which is student. So now we have made the active database. Now we can make the table. So now we will use the same command which I was telling you, create table, and the name of the table which you want to make. Suppose to store employee details, I want to make a table employee. So write in this manner, create table and the name of the table, whatever you want to keep, then press enter. Remember, don't put semicolon sign at the end of first line create table employee, because अभी हमारी कमांड पूरी नहीं हुई है और मैंने आपको सिखाया है सेमीकोलन हम लोग यूज़ करेंगे कमांड पूरी होने के बाद। इसके आगे की सिंटैक्स क्या है, आप लोग ब्रैकेट लगाएंगे। सी दिस इज़ पैरेंथेसिस, लुक्स लाइक अ लेस देन सिंबल, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये लेस देन का सिंबल नहीं है, पैरेंथेसिस है। इसके बाद आप एक एक करके टेबल के फील्ड्स का डिस्क्रिप्शन देंगे। सपोज the first field which I want to keep employee ID. Now after giving the name of the field, आपको बताना है इस फील्ड के अंदर किस तरह का डेटा आएगा, किस तरह का डेटा एंटर हो पाएगा। यहाँ पर डेटा टाइप्स आप लोगों को पता होने चाहिए। मैं अपने एक अलग वीडियो में आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल सपोज़ कंसिडर करते हुए कि हम इसके अंदर नंबर्स डालना चाहते हैं, देयर इज़ अ डेटा टाइप इंटीजर, और सिंपली यू कैन राइट इट इंट विच अलाउ यू टू एंटर न्यूमेरिक डेटा इन अ फील्ड। तो मैंने इंट लिखा। इसके बाद देन यू विल पुट अ कॉमा। हर एक फील्ड की डेफिनेशन के बाद आप कॉमा लगाएंगे एंड देन प्रेस एंटर। देन द सेकेंड फील्ड विच यू वांट टू कीप, से ई नेम, एम्प्लॉय नेम, किसी का भी नाम हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेटिक होता है, कैरेक्टर्स का होता है। तो देर आर टू डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड टू यू जिसके थ्रू आप कैरेक्टर अलाउ कर सकते हैं। वन इज़ केयर, अनदर इज़ वेर केयर। इनका डिफरेंशिएशन मैं अपने डेटा टाइप वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फ़िलहाल मैं केयर यहाँ लिख रहा हूँ, हम वेर केयर भी लिख सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विच आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। अगेन पुट अ कॉमा
So now I have mentioned two fields. Next I want to keep department by the name DEPT, and in this field also I want to allow alphabets, so I have kept varchar as its data type, and that's all. मैं एक बहुत ही एलिमेंट्री टेबल बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, और सपोज़ मैंने ये तीन ही फील्ड सोचे थे इस टेबल में, एम्प्लॉय आईडी जो नंबर्स अलाउ करे, एम्प्लॉय नेम जो अल्फ़ाबेट्स अलाउ करे, और डिपार्टमेंट जो अल्फ़ाबेट अलाउ करे। ये हमारा लास्ट फील्ड है, यहाँ हम कॉमा नहीं लगाएंगे। याद रखें आप लोग, लास्ट फील्ड की डेफिनेशन के बाद कॉमा नहीं लगाना है। देन पैरेंथेसिस को क्लोज़ करेंगे, ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है जो ऊपर हमने ओपन किया था, ये इसको मैंने क्लोज़ किया है। और अब ये कमांड हमारी कंप्लीट है, तो अब सेमीकोलन आप लोगों को लगाना है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। आफ्टर प्रेसिंग एंटर सी द मैसेज क्वेरी ओके मीन्स हमने टेबल बनाने के लिए जो कमांड दी थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई और टेबल क्रिएट हो गई। हम लोग चेक कर सकते हैं शो टेबल्स कमांड से वेदर दिस टेबल इज़ क्रिएटेड और नॉट। यू कैन सी एम्प्लॉय नाम से ये टेबल हमें शो कर रहा है, इट मीन्स कि ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई। तो ये थी कमांड जिसके थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद एक एक करके आप फील्ड्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, जो भी फील्ड आप रखना चाहते हैं। फील्ड डिस्क्रिप्शन में फील्ड का नाम आपको लिखना है, उसके आगे स्पेस देकर आपको फील्ड का डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप की अंडरस्टैंडिंग आपको अलग से रखनी है, और सारे डेटा टाइप्स के बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा हर एक फील्ड के डिस्क्रिप्शन के बाद आप कॉमा लगाना ना भूलें, लेकिन लास्ट फील्ड के बाद कॉमा नहीं लगाना है। लास्ट फील्ड के बाद पैरेंथेसिस जो स्टार्ट किया था उसे क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, देन यू विल सी टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये था दोस्तों एक और वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया MySQL में आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत ही एलिमेंट्री एग्जाम्पल मैंने लिया। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, एम्पावर ट्यूटरिंग इज़ द नेम ऑफ माय चैनल, जिसमें ये वीडियोस के थ्रू लगातार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इससे आगे की चीज़ें सीखेंगे। Thank you for watching the video. Don't forget to like and share if you have liked it. Thank you once again. See you.